इन्फो एज की, Naukri.com। हाँ, इन्फो एज देखिए, कह लें कि ऐसी कंपनी है एलेक्स जी, ये कंपनी के बारे में अगर देख लें तो इसका एक तो कई वर्टिकल्स हैं इसके अंदर, सबसे पहली चीज। और वर्टिकल्स में एक वर्टिकल जो है इनका रिक्रूटमेंट का है, और रिक्रूटमेंट में तकरीबन इनके रेवेन्यू का 70% आता है। और इन दिनों जो आईटी सेक्टर में अगर आपको ध्यान है तो आईटी सेक्टर्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं लगातार 2 क्वार्टर से, वहाँ पर हमको जो देखने को मिला है एट्रिशन रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इवन इन्फोसिस जैसी कंपनी में 27-28% की का कह लें, जेनसार जैसी जो छोटी कंपनी है वहाँ पर 28 से 29% का एट्रिशन रेट है। मतलब 100 में 28 लोग छोड़ के जा रहे हैं कंपनी का, ये रेट है एनुअली। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और उनको जो पैसे मिल रहे हैं उसके कारण हम देख रहे हैं कि सारी कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन घटे हुए हैं। अब किसी का मुनाफा तो किसी का नुकसान। तो आईटी कंपनियों में जो नुकसान हम देख रहे हैं उससे जो सबसे बड़ी चीज़ लाभान्वित होती हुई या जो फ्रक्टिफाई हो रही है जिससे, उससे इन्फो एज है, इंडिया की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट कंपनी है। और इसके साथ अगर देखें रिक्रूटमेंट को छोड़ दें अगर, तो इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर था इसमें पायनियर थे इनके जो मैनेजमेंट में संजीव बिखचंदानी हैं। उन्होंने ज़ोमैटो में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। और ज़ोमैटो की कहानी को अगर आप देखेंगे तो ज़ोमैटो जब अर्ली स्टेज में था, दीपेंद्र गोयल जब एकदम अर्ली स्टेज में 2 दोस्त मिलके जब वो कंपनी बनाए थे और उनको फंड की ज़रूरत थी, तो वन ऑफ द पायनियर जो कि सबसे पहले उस कंपनी को फंड दिया संजीव बिखचंदानी ने दिया था। और उन्होंने बोला था कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास जितना भी फंड चाहिए देंगे। और यही कारण है कि आज 19% जो सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन ज़ोमैटो ये हैं। जब कहने का मतलब है कि जो संजीव बिखचंदानी है या कंपनी का मैनेजमेंट है, काफ़ी परख रखता है स्टार्टअप या नई कंपनियों के बारे में। और यही कारण है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया पॉलिसी बाज़ार में देख लें आप, किया है। उसके बाद एक मैट्रिमनी.com है शायद, या जीवन साथी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और दूसरी एक कंपनी है शिक्षा.com, जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ से ओवरसीज जो जाते हैं, और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हमने अभी यूक्रेन में देखा कितने लोग पढ़ते हैं। जब ये क्राइसिस उभर के आई तब पता चला कि कितने बच्चे इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। और ये जो कंपनी है शिक्षा.com, वो आपको हेल्प करती है कि आप बाहर में किस जगह जाना है, आपका क्या लक्ष्य है, किस स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को शिक्षा.com देखती है। और इन दिनों एबिटा पॉजिटिव भी आई है, क्योंकि जो ट्रेंड है बाहर पढ़ाई का वो काफ़ी इन दिनों बढ़ गया है। तो और इसके बाद देखेंगे कि तकरीबन 500 करोड़ के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट छोटी-छोटी स्टार्टअप कंपनियों में है, जो कि बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, जहाँ 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का इन्होंने फंड दे रखा है। और स्टार्टअप में जब भी आप फंड देते हैं तो आपका 5 साल से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न रहता है। उसमें अगर कोई कंपनी चल जाती है तो आपके पैसे मल्टीपल टाइम्स हो जाते हैं, मतलब समटाइम्स 50x 100x हो सकते हैं। और उस चीज़ की काफ़ी परख है मतलब मैनेजमेंट को। तो ये सारी चीज़ों के कारण मुझे लगता है कि ये Naukri.com एक अच्छी कंपनी है। गिरावट में एकदम लेना चाहिए इस कंपनी को। मतलब आप अगर इसको लेते हैं तो नई जितनी भी कैटेगरी वाली कंपनी है या फिर नए विचार वाली, स्टार्टअप वाली, आप उसको भी बाय करते हो परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली, बिकॉज़ दिस कंपनी इज़ होल्डिंग ऑल दोज़ शेयर्स। तो और अगर एक्विजिशन है इसी तरह का तो करते हो। तो ये कंपनी मेरे को उस तरह से काफ़ी अच्छी लगती है, हमारे पोर्टफोलियो में भी है ये कंपनी, तो गिरावट में लेने की सलाह होगी इसमें। ये राय है Naukri.com पे।